यहाँ पर आपको अपनी हृदय रेखा को देखना है, जिसे हार्ट लाइन भी कह देते हैं। और इसी रेखा का सबसे बड़ा योगदान होता है इस निशान को बनाने में। नॉर्मली हाथों में जो है दोस्तों ये रेखा सिंगल होती है, कुछ इस प्रकार से एक ही हृदय रेखा हमें बनती हुई नजर आती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि हृदय रेखा इस प्रकार से तो बन रही है जिसकी डायरेक्शन सीधी जा रही है, पर इसमें से एक और मुख निकलता है जो ऊपर की ओर हमें बनता हुआ नजर आता है। मतलब कि यहाँ पर हमें दो दो ब्रांचेस नजर आती हैं हार्ट लाइन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का लेटर वाई बन चुका है। तो ये जो दो मुखी हृदय रेखा है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है विष्णु का निशान। और जिसके हाथ में भी ये निशान होता है तो दोस्तों उसके ऊपर रहती है भगवान की अपार कृपा। मतलब कि आने वाले समय में जो है आपके जीवन में बड़ा लक मिलेगा आपको कामयाबी हासिल करने का। पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे हाथ में तो ये विष्णु का निशान है, पर इसका फायदा हमें आज तक नहीं मिल पाया है। तो आखिर दिक्कत कहाँ पर है, कब इसका फायदा हमें मिलेगा? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि हो सकता है कि आपको जिस कार्य काल में कार्य अपना शुरू करना चाहिए, आपने उसमें नहीं बल्कि किसी गलत समय पे शुरू कर दिया है। तो इस विष्णु निशान के अकॉर्डिंग आपको किस समय कार्य शुरू करना चाहिए या फिर कब आपको आगे कदम उठाना चाहिए, आपको बताना चाहेंगे कि जिसके हाथ में इस प्रकार से ये विष्णु का निशान होता है तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो दोस्तों आपको आगे कदम उठाना चाहिए। दोस्तों देखिए, हो सकता है कि आपको लगे कि ये रिस्क है, पर रिस्क लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए 30 साल की उम्र से पहले सही समय रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको बड़ा फायदा हो सकता है या फिर किसी डील में या फिर किसी सौदे में आपको लग रहा है कि बड़ा मुनाफा हो सकता है, तो आपको जरूर कदम उठाना चाहिए और आपको विष्णु का निशान जरूर फायदा देगा, आपको मौका देगा। और अगर आपने मौका संभाल लिया तो दोस्तों आपको बड़ी कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो बात हो गई बिजनेस वालों के बारे में। हो सकता है कि आप जॉब करते हैं या फिर कहीं पे नौकरी करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको भूखा रहने तो नहीं देती पर जल्दी कामयाबी पाने भी नहीं देती। पर अगर आपके हाथ में विष्णु का निशान है तो कामयाबी पाने का मौका अवश्य ही मिलेगा। पर यह जो मौका है दोस्तों वो आपको 30 साल की उम्र के बाद मिलता है, या फिर ये कहिए कि 35 साल की उम्र के लगभग जाकर मिल पाता है। तो उससे पहले जो है आपको ये नहीं है कि कार्य ही नहीं करना है, आपको जॉब में अपने पूरे कदम जमाने हैं, निष्ठा से कार्य करते रहिए, कॉन्टैक्ट बेस बना लीजिए, बड़ा अच्छा खासी जान पहचान होगी, तब आगे चलकर हो सकता है कि दोस्तों आपको प्रमोशन पाने का मौका मिल जाए। अचानक ही प्रमोशन पाने का भी मौका मिल सकता है दोस्तों। हो सकता है कि आपको उस जॉब के अलावा कोई और जॉब अच्छी मिल जाए जिसमें कि आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं और बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये विष्णु का निशान आपके जीवन में कार्य करता है और आपको उम्र भी बताई है कि किस उम्र में आपको मौका संभालना चाहिए। पर इसके बाद एक और सवाल आता है कि हमारे हाथ में तो विष्णु का निशान है पर हमें तो आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया या फिर हमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई, हम बहुत ज़्यादा कार्य भी कर रहे हैं पर हमारा मन नहीं लगता उस कार्य में, हम उस कार्य को बीच में छोड़ें या फिर आगे कंटिन्यू करें। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, देखिए अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से एक विष्णु का निशान बना हुआ है तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि आप संभल के आगे कदम बढ़ाइए और ऊपर से किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से सीखने के बाद ही आगे स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो है आधा अधूरा काम सीखने के बाद ही कदम बढ़ा देते हैं, जिस वजह से उनको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऊपर से उनका मन नहीं लगता उस कार्य में, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं या फिर उनके कार्य के बावजूद भी उनको वो पैसा नहीं मिल पाता है या फिर वो धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है जिसके वो इच्छुक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है हमें बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जो भी आप कार्य में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरीके से सीखिए, तजुर्बा लीजिए। जब आपको लगे कि आगे ये कार्य आप लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे तभी आगे कदम बढ़ाइएगा। देखिए दोस्तों रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बस किस्मत को दोष मत दीजिए। यहाँ पर विष्णु का निशान अगर आपके हाथ में है तो आप कार्य को अच्छे तरीके से सीखने के बाद कदम बढ़ा सकते हैं। अब एक डाउट को क्लियर करना चाहेंगे दोस्तों, हो सकता है कि आपके हाथ में विष्णु का निशान बन रहा हो पर उसकी जो रेखा है वो नीचे की ओर जा रही है। मतलब कि ये भी दो मुखी हृदय रेखा है, पर दोस्तों ये एक प्रॉपर विष्णु का निशान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो रेखा है दोस्तों वो मंगल पर्वत में प्रवेश कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मंगल पर्वत में ये रेखा प्रवेश कर जाती है तो यह आपके जीवन में मांगलिक दोष के रिलेटेड हमें संकेत को दिखाती है।
और मांगलिक दोष जो है दोस्तों वो आपकी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी बाधाओं को खड़ी कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि मांगलिक दोष का निवारण जरूर करवाएं और तभी आगे कदम बढ़ाइएगा। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक विष्णु का निशान देख रहे हैं तो इसकी दोनों ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर की ओर होनी चाहिए, ना कि मंगल पर्वत की ओर। इसके बाद एक और सवाल काफी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में दो मुखी हृदय रेखा है, या फिर इसे आप विष्णु का निशान कह सकते हैं, तो हमें लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए। इसकी कंफ्यूजन बहुत लोगों के मन में बनी रहती है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे, देखिए हमने पहले की वीडियोज में भी ये बात बताई है कि अगर हर्ट लाइन आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जो बनता है यहाँ पर आपकी इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देता है। पर अगर यही रेखा सीधी चली जाती है तो आपके अरेंज मैरिज के योग बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि आप इस साथ में देख पा रहे हैं, ये रेखाएं जो हैं दोनों ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मतलब कि लव मैरिज की भी और अरेंज मैरिज की भी। पर आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मजबूत है, शादी के बाद आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, हो सकता है कि शादी के बाद वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी आप लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज आपके लिए अरेंज मैरिज बेटर ऑप्शन रहेगा हैप्पी मैरिड लाइफ और लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ के लिए।